में आप देखेंगे कि भवानी काकू को जब पता चलता है कि सई तैयार हो गई है जाने के लिए, तो वो कहती है मैं भी देखती हूँ ये कैसे जाती है। सई खुशी खुशी ऊपर से नीचे आती है तैयार होकर और सबसे पहले उषा मौसी से मिलने जाती है। तभी उषा मौसी आकर सामने खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे पता था तू मुझसे ही मिलने आ रही है। फिर वो दही शक्कर खिलाती है और कहती है आज तेरा पहला दिन है ना, मीठा मुंह करके जा। उधर से अश्विनी आई जब निकलती है तो सई बताती है कि मैं जा रही हूँ। वो कहती है ठीक है। सही कहती मुझे पता है आप मुझसे बहुत नाराज हैं और बात भी नहीं करना चाहती, पर मैं आपको मना के ही दम लूंगी। वो कान पकड़ के उठक बैठक लगाना शुरू कर देती है। अश्विनी काकी के मुंह से हंसी निकल जाती है और वो कहती है अब बस कर, ज़्यादा हंसा नहीं मुझे। पर सही देख, तुझे मेरी एक बात तो माननी होगी, हर हाल में तुझे 7 बजे तक घर वापस आना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सही कहती है बिल्कुल आई, जैसा आप कह रही हैं मैं वैसा ही करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस आऊंगी, वो भी 7 बजे तक। सही कहती है अब आप मान गई ना। फिर वो बाहर निकलती है तो पूछती है कि आई ये सब क्या हो रहा है, सब लोग क्या काम कर रहे हैं और ये पंडाल क्यों लगा हुआ है। आई कहती है आज भोज है ना बेटा, इसलिए। तभी भवानी काकू उठती हैं और कहती हैं तुम रसोई में आओगी तब तो पता चलेगा ना, आज प्रबुदिनी एकादशी है जिस वजह से 11 ब्राह्मणों का आज हमने भोज रखा है और घर का सारा खाना बहुएं बनाएंगी, यानी घर की बहुएं। तुम एक काम करो, तुम ये सारे कटहल काट दो और इसकी सब्जी तुम्हारी आई बना देंगी। ये काटना बहुत ज़रूरी है तभी तो सब्जी बनेगी ना, और तुम भी तो इस घर की बहू हो तो तुम्हें तो काम करना ही पड़ेगा। इसलिए अब चप्पल उतारो, जाके बैठ जाओ। सही कहती मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूँ काकू, पर आज मुझे जाने दीजिए, मेरे कॉलेज का पहला दिन है। मैं सब कुछ कल से कर दूंगी पर आज नहीं कर सकती। मेरे हिस्से का काम उषा मौसी कर देंगी, वही तो करती हैं, मुझे वैसे भी नहीं आता। सोनाली चाची कहती हैं ओह, मैं तो भूल ही गई, इस घर की बहू सही है या उषा, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, कोई मुझे क्लियरली बताएगा। सही कहती है आई आप मेरे हिस्से का काम कर देंगी ना, मैं कल आपके हिस्से का सारा काम कर दूंगी। नीनाद कहते हैं वाह, मालकिन सही कॉलेज जाएगी पढ़ने के लिए और नौकरानी सास खाना बनाएगी, बस अब यही सब रह गया है। तुम कितनी खुदगर्ज हो सही, अपना काम अपनी आई से करा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या बिल्कुल भी। सही कहती है बाबा मैं आपकी सारी बातें सुनने को तैयार हूँ पर आज नहीं, आज मुझे कॉलेज जाना है। तभी करिश्मा कहती है अगर सई भाभी को कटहल काटना नहीं आता तो उन्हें टमाटर और अदरक दे दीजिए, उसको तो पीस ही लेंगी। काकू कहती है हाँ बिल्कुल, तुम अदरक और टमाटर का पेस्ट बना के जाओ और थोड़ी सी लाल मिर्च भी काट देना, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जा सकती हो। अश्विनी काकी कहती है अगर घर के काम सारी बहुएं करेंगी तो फिर सोनाली किचन में क्यों नहीं आती। नीनाद कहते हैं वो इसलिए क्योंकि सोनाली बहुत ऊंचे खानदान से है और वो चाहे तो अपने नीचे 10 नौकर रख सकती है, पर ये बात तुम और तुम्हारी बहू कभी नहीं समझेगी क्योंकि तुम दोनों उस लेवल को मैच ही नहीं करती हो। भवानी काकू कहती है देख रही हो पाकी कितना काम कर रही है। पाकी उठती है और कहती है वो इसलिए क्योंकि मेरे आई बाबा ने सिखाया है कि अपने बड़ों की हर आज्ञा का पालन करें, और अगर फिर भी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, पर मैं सही जैसी खुदगर्ज नहीं हूँ जो सिर्फ अपने बारे में सोचूं। सही कहती है पाकी दीदी आपको जो बोलना है बोलिए, पर आज मुझे जाना ही होगा। पाकी कहती तुम्हें जरा सा भी नहीं लगता सही कि विराट तुम पर कितने एहसान कर रहा है, उसके बावजूद तुम उनके परिवार वालों की बातों को मना पे मना किए जा रही हो। सही कहती है कि विराट सर मेरे पढ़ाई के लिए जितना भी पैसा लगा रहे हैं मैं उस पैसे को सूद समेत वापस कर दूंगी और ये मेरा वादा है, पर आज मुझे जाना है। पाकी कहती है ठीक है, पैसे तो तुम जरूर लौटा दोगी, पर वो इतने हजार एहसान जो तुम पे कर चुका है, तुम जैसी अनाथ लड़की को यहाँ पर लेकर आया, तुम्हें परिवार दिया, उन सब एहसानों का तुम कैसे बदला चुकाओगी। उस एहसानों का कोई मोल ही नहीं है, या वो भी पैसों से तोलोगी। सही चुपचाप जाकर बैठ जाती है और फिर कहती है लाइए उषा मौसी, अंदर किचन से मिक्सर ग्राइंडर लेकर आइए, मैं सब कुछ पीस देती हूँ। तभी भवानी काकू कहती मिक्सर ग्राइंडर नहीं, इस घर के मसाले सिलबट्टे पे पिसते हैं। सही कहती सिलबट्टा तो मुझे चलाना आता ही नहीं। भवानी काकू कहती हैं जब तुम किचन में आओगी तब तो पता चलेगा ना कि कौन सा काम कैसे किया जाता है, और अगर नहीं आता तो सीखो, तुम तो घर की बहू हो, घर की सारी बहुओं को सारा काम आता है, फिर तुम क्यों इससे पीछे हटना चाहती हो। सई अदरक को पीसना शुरू करती है, फिर सोनाली चाची थोड़े और अदरक लाके दे देती हैं और कहती है अब इसको भी पीस दो। सई जैसी चाकू से उसको छीलती है वैसे अचानक उसकी उंगली कट जाती है और जोर से खून बहने लगता है। उसका बहता खून देख के अश्विनी काकू और उषा मौसी भाग कर आती हैं और कहती हैं भगवान ये क्या कर दिया तुमने, अदरक के पेस्ट में भी सारा खून चला गया। करिश्मा कहती है अब तो ये अदरक का पेस्ट भी खराब हो गया, अब क्या होगा। उधर विराट तैयार होता है और फिर अपने मोबाइल को उठा के देखता है और फिर कहता है सही तो अब तक पहुंच भी गई होगी, फिर उसने मैसेज और कॉल किया क्यों नहीं।
सई तो किसी की बात नहीं सुनती। मैंने बोला भी था कि एक मैसेज करके मुझे बता दे, पर ना, उसे मेरी बात सुननी कहाँ है। तभी वहाँ देवी ताई आती हैं और वो देखती हैं कि सई की उंगली से खून बह रहा है। वो अपना आंचल फाड़ती हैं और उसके पट्टी बांध देती हैं और फिर कहती है, सई तू अब उठ जा यहाँ से, मैं तेरा सारा काम कर दूंगी, बस मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती। सई मुस्कुराती है और फिर कहती है, थैंक यू आई, आप मुझे बहुत हिम्मत देती हैं, पर मैं अपना काम खुद करूंगी। भवानी काकू उठती हैं और सूखी लाल मिर्च दे देती है और फिर कहती है, अब इसको भी कूट ले। सही कहती है, ठीक है, मैं अब इसको भी कूट के दिखाऊंगी। तभी अश्विनी काकी कहती हैं कि नहीं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम्हें चोट लगी है ना, मैं कर दूंगी। पाकी कहती है कि आप तो मत ही करिए आई, बच्चे को बड़ा होने दीजिए। कब तक आप सई को अपने आंचल में छुपा के रखेंगी? जब आंचल हटाएंगी तभी तो बच्चे बड़े होंगे, वरना वो इसी आंचल के साए में सिर्फ और सिर्फ यही उम्मीद करेंगे कि उनका काम कोई दूसरा कर दे। जब घर की सारी बहुएं कर रही हैं तो इससे दिक्कत क्या है, ये क्यों नहीं करती? सही देखते ही देखते सारी मिर्चें कूट लेती है और एक पेस्ट तैयार हो जाता है। फिर अपने हाथ से उस पेस्ट को एक बाउल में भरती है, जिस वजह से उसकी उंगली में जलन शुरू हो जाती है और वो जोर से रोने लगती है। करिश्मा कहती है, भाभी आपको ये भी उषा मौसी ने नहीं सिखाया कि हाथ से मिर्च नहीं उठाते? पाकी कहती है, ये क्या सीख कर आई है, क्या नहीं, इससे हमें क्या मतलब, बस हल्की फुल्की खरोंच या चोट से ये जो रो रो के ड्रामा कर रही है ये पसंद नहीं आ रहा है। और इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाएगा। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि विराट सही से बोलेगा कि छोड़ो ये सब, तुम्हें कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है, चलो उठो। तभी पाकी बोलेगी कि अब आ गए हैं तुम्हारे पति देव, अब वो तुम्हें कोई काम करने थोड़ी ना देंगे। सही कहती है, आप मुझे इतना सुना क्यों रही हैं पाकी दीदी? पाकी बोलेगी कि कर दो अपने पति से मेरी शिकायत, तुम्हें आईना जो दिखा दिया है। तो ये सब देखेंगे हम कल के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।